नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है ठाकुर सर क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सबको पता है इस चैनल में डेली में 15 से 20 मिनट का एक वीडियो होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल बंदे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, अपनी आगामी एग्जाम एमपीटीओ, डीआरडीओ, यूपीपीसीएल, डीजी2 इन सब के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है। ठीक है, तो आज का अपना सेशन है दोस्तों विद्युत उत्पादन, पारेषण या वितरण, जिससे हर बार एग्जाम में 2 से 3 या 4 क्वेश्चन हर बार आ ही जाते हैं, आपको सबको पता होगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते साथियों। पहला क्वेश्चन मेरा ले आया हूं मैं, देखिए आपके लिए कि भारत में विद्युत का उत्पादन सामान्यतः 11 केवी तक किया जाता है। जो अपना जनरेटिंग स्टेशन होता है वहां पे विद्युत का उत्पादन जो सामान्यतः कितना होता है साथियों, 11 केवी पे होता है, आपको पता होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है इसमें। भारत में विद्युत का अधिकतम उत्पादन अगर सपोज डेट आपको पूछता है, ऑप्शन में अगर आपको बोला है दोस्तों, क्वेश्चन में बोला है कि अधिकतम उत्पादन कितना किया जाता है, तो आपको क्या लगाना है उसमें 33 केवी लगाना दोस्तों, है ना। सपोज बोलता है वो अधिकतम कितना किया जाता है, अगर ओनली आपको बोलता है भारत में जनरेटिंग स्टेशन में अपना जो वोल्टेज उत्पन्न होता है कितना होता है, तो वह होता है 11 केवी। सपोज बोलता है आपको अधिकतम कितना किया जा सकता है या फिर करता है, तो वह आ जाएगा कितना आ जाएगा 33 केवी आ जाएगा ना साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोलना चाह रहा है। भारत में 33 का उत्पादन कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट में हो रहा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए यहां पे रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है। भारत में 24.5 केवी का उत्पादन कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में हो रहा है ना। आगे देखिए साथियों इसमें क्या बोलना चाह रहा है। परमाणु के निर्बाध उत्पादन में राजस्थान में स्थित रावत भाटा परमाणु संयंत्र का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र बन गया है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। परमाणु ऊर्जा के निर्बाध उत्पादन में राजस्थान में स्थित रावत भाटा परमाणु संयंत्र क्या बन चुका, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र बन चुका है। क्वेश्चन अच्छा है, याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है अपना कि विद्युत अधिकतम पारेषण, विद्युत का अधिकतम पारेषण 1265 केवी तक होता है। दोस्तों क्वेश्चन में अगर ये ऑप्शन नहीं दिया तो वहां पे दिया होगा 765 केवी दिया होगा। लेकिन दोस्तों देखिए अगर आपको पूछता कि पारेषण में पूछा है उन्होंने, किसमें पूछा है, विद्युत का अधिकतम पारेषण 1265 केवी तक होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है साथियों विद्युत का प्राथमिक पारेषण मतलब कि प्राइमरी ट्रांसमिशन 1265 केवी तक होता है तथा द्वितीयक ट्रांसमिशन कहां तक होता है, 33 केवी तक होता है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है इसमें। क्वेश्चन है अपना कि विद्युत का प्राथमिक वितरण मतलब कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 11 केवी तक होता है तथा द्वितीयक वितरण मतलब कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहां तक होता है, जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना दोस्तों, अपने जो कंज्यूमर उपभोक्ता होता है ना उनको दे दी जाती है, तो वो कितना होता है 415 तथा 240 वोल्ट होता है। आप सबको पता होगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। उत्पादन केंद्र प्रत्यावर्तक को स्टेप अप ट्रांसफार्मर से जोड़ने वाली लाइन में फीडर लाइन कहलाती है। तो आपको पता होगा दोस्तों उत्पादन केंद्र मतलब जनरेटिंग स्टेशन में आप सबको पता है कि जो प्रत्यावर्तक लगे होते हैं जिनमें क्या होता है विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तथा उसका जो रोटर घूमता है, ये सब तो आपको पूरी कहानी पता होगी। जैसा थर्मल पावर प्लांट होता है, अपना हाइड्रो पावर प्लांट होता है, इन सब का यूज किया जाता है वहां पे प्रत्यावर्तक को घुमाने के लिए, है ना। आपको पता होगा इन सब के बारे में जब जनरेशन पावर जनरेशन पढ़ा होगा तो ITI में। तो क्या बोलना चाह रहा है, प्रत्यावर्तक को स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब होता है आगे जो क्या करेगा वोल्टेज को अप कर देगा, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जोड़ने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, फीडर लाइन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए साथियों इसमें क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है अपना विद्युत उत्पादन केंद्र के स्टेप अप ट्रांसफार्मर से ग्रिड स्टेशन तक पहुंचाने वाली लाइन को पारेषण लाइन बोलते हैं। क्वेश्चन अच्छा है साथियों, 2-3 बार पढ़िएगा इसको। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। इसमें क्या बोलना चाह रहा है, विद्युत को ग्रिड सब स्टेशन से वितरण केंद्र तक पहुंचाने वाली लाइन वितरण लाइन कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है। वितरण केंद्र से विद्युत को उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली सर्वोपरि अथवा भूमिगत लाइन सर्विस मेन लाइन कहलाती है। सर्विस मेन लाइन कहलाती है। ठीक है, सर्विस मेन लाइन इसमें। ठीक है, आगे देखिए साथियों इसमें क्या बोल रहा है। इसमें क्वेश्चन अपना कि DC की अपेक्षा AC विद्युत का पारेषण तथा उत्पादन उच्च होता है साथियों, उच्च वोल्टेज पे होता है। तो दोस्तों इसमें कुछ भी डाउट नहीं, आप सबको पता ही है कि जो अपना AC होता है हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट की जाती है। पता है आपको 132 केवी 400 केवी पता है इसका क्यों किया जाता है, ताकि हमारा जो लॉसेस हो ना वो कम हो। इसीलिए देखिए इसमें क्या बोला, DC मतलब डायरेक्ट करंट की अपेक्षा AC मतलब अल्टरनेटिंग विद्युत का पारेषण मतलब ट्रांसमिशन उत्पादन मतलब जनरेशन उच्च वोल्टेज पे होता है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, रेडियल प्रणाली। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि संयोजन के आधार पर वितरण प्रणाली 3 टाइप की होती, कौन सी
सी होती है दोस्तों। रेडियल सिस्टम होता है, आपको पता है इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अंतःसंयोजन प्रणाली बोलते हैं। एक होता है रिंग मेन प्रणाली, ठीक है। तो उसमें से अपना इसमें एक लिखा हुआ है रिंग, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, रेडियल प्रणाली। क्या होता है यह रेडियल प्रणाली की यह विशेषता है कि एक सर्किट ब्रेकर के अंतर्गत, मतलब सर्किट ब्रेक के अंतर्गत लाइन में दोष पैदा हो जाने पर लाइन के केवल उसी खंड में ब्रेक डाउन होता है तथा शेष लाइन क्या होता है, चालू रहती है साथियों। आगे देखिए इसको और क्या बोलते हैं, जो रेडियल प्रणाली होती है उसको त्रिज्य प्रणाली भी कहते हैं। आगे साथियों देखिए इसमें क्या बोलना चाह रहा है भैया, रिंग प्रणाली मतलब क्या होता है, देखिए यह भी एक अपना डिस्ट्रीब्यूशन वाली प्रणाली, ठीक है। तो रिंग प्रणाली में प्रत्येक वितरण केंद्र को दो ओर से सप्लाई दी जाती है, तो यह भी आपको पता होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है साथियों, क्या बोलना चाह रहा है, अंतःसंयोजी प्रणाली को ग्रिड प्रणाली भी कहते हैं। जैसे कि आपको पता हो अंतःसंयोजी मतलब होता है इंटरकनेक्टेड सिस्टम। चलिए इसकी मैं डेफिनेशन बोल के बता देता हूं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जब फीडर रिंग को दो या दो से अधिक उत्पादन संयंत्रों से या सब स्टेशनों के द्वारा ऊर्जा दी जाती तो उसे अंतःसंयोजन प्रणाली कहा जाता है। आगे देखिए साथियों इसमें क्या बोलना चाह रहा है, इसमें अंतःसंयोजित प्रणाली में यह व्यवस्था होती है कि अनेक राज्य आपसी सहयोग से राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित करते हैं। यदि किसी राज्य के विद्युत उत्पादन केंद्र में किन्हीं कारणवश ब्रेकडाउन हो जाता है तो अन्य राज्य से विद्युत शक्ति से वितरण व्यवस्था चालू या फिर सुचारू रूप से चालू रखी जा सकती है, ठीक है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इसमें, कि विद्युत वितरण प्रणाली दो प्रकार की लाइन के द्वारा किया जाता है, सिरोपरि और भूमिगत। आप सबको पता होगा अधिकतर हमारे इंडिया में ओवरहेड लाइन का यूज किया जाता है, 11 kV 33 kV आप सबको पता होगा, ठीक है, विद्युत वितरण प्रणाली में, है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं आपको पता होगा। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, सिरोपरि लाइन दो प्रकार से स्थापित की जाती है, क्षैतिज तथा ऊर्ध्व लाइन। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्व मतलब होता है वर्टिकल, ठीक है। क्षैतिज लाइन का उपयोग निम्न, मध्य, उच्च तथा अति उच्च वोल्टता के लिए किया जाता है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, ऊर्ध्व मतलब होता है वर्टिकल लाइन का उपयोग निम्न तथा मध्य वोल्टेज लाइन की सीमा के लिए किया जाता है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है इसमें, कि भूमिगत लाइन का उपयोग वितरण केंद्र में, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 11 kV तक किया जाता है भैया, मतलब कि 11,000 वोल्ट तक अपना जो भूमिगत केबल, भूमिगत मतलब भूमिगत में दोस्तों केबल ही तो आएगा ना भूमिगत में, ठीक है, भूमिगत लाइन का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, खंबे, अभी खंभों को पोल हुआ क्या बोलते हैं, लाइन का आधार बोलते हैं, क्योंकि उन्हीं के ऊपर मतलब अपना जो कंडक्टर होते हैं क्या करते हैं, जाते चलते हैं ना, मतलब उन्हीं के ऊपर तो रखा जाता है खंभों के ऊपर। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहे हैं, खंभों को उसकी मूल लंबाई का 1/6 भाग, 1/6 भाग भूमि में रखना चाहिए, ठीक है, पता होगा, बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन अपना, लकड़ी के खंभों का प्रयोग पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है, यह टीक अथवा शीशम के लकड़ी के बने हुए होते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। बाकी अभी इनका यूज नहीं किया जाता, अभी अधिकतर आप सबको पता होगा पीसीसी आरसीसी पोलो का यूज किया जाता है। आगे देखिए साथियों क्वेश्चन है अपना, किन्हीं दो लकड़ी के खंभों के बीच की दूरी 40 से 50 मीटर रखी जाती है, ठीक है, लकड़ी के खंभों के बीच की बात कर रहा है। आगे देखिए ट्यूबवेल खंभों का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। आप सबने देखा होगा जब भी आप किसी शहर से गुजरती है तो बीच में जो स्ट्रीट लाइट होती है उनमें क्या होता है, ट्यूबलर पंखों को ट्यूबलर पोलों को रखा जाता है, ठीक है। देखिए उनका क्या होता है, इनका व्यास नीचे से, देखिए क्या बोला, इनका व्यास नीचे की ओर अधिक तथा ऊपर की ओर क्या होता है, कम होता है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा क्वेश्चन अपना, किन्हीं दो ट्यूबलर खंभों के बीच की दूरी 50 से 80 मीटर रखी जाती है, ट्यूबलर खंभों के बीच की, ठीक है, तथा आरसीसी रेल लाइन खंभों का प्रयोग 11 kV तक किया जाता है। अब आरसीसी भी यहाँ पे यूज किया इन्होंने, तो क्या होता है इसका फुल फॉर्म रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता है, ठीक है। आगे देखिए साथियों किन्हीं दो आरसीसी खंभों के बीच की दूरी कितनी होती है, 60 से 100 मीटर रखी जाती है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, किन्हीं दो रेल लाइन आई सेक्शन खंभों के बीच की दूरी 80 से 100 मीटर रखी जाती है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखिए साथियों क्या बोलना है, एचटी मतलब होता है दोस्तों हाई टेंशन तथा ईएसटी मतलब एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन स्थापित करने के लिए एंगल आयरन के बने टावरों का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा 132 kV 400 kV लाइनों में अधिकतर मतलब क्या टावरों का यूज किया जाता है ना, उन्हें मतलब यहाँ से वहाँ ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। आगे देखिए साथियों क्या बोल रहा है, किन्हीं दो टावरों के बीच की कितनी दूरी होती है, 100 से 300 मीटर रखी जाती है। विद्युत रोधक पोर्सलिन तथा चीनी मिट्टी
जिसको बोलते हैं उसी का तो बना होता है ना इंसुलेटर, जो पिन इंसुलेटर होता है, डिस्क इंसुलेटर होता है आजकल। लेकिन आपको पता होगा पॉलीमर के भी इंसुलेटर बन के आ रहे हैं तथा ग्लास के भी इंसुलेटर बन के आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए साथियों इसमें क्या बोलना चाह रहा है। तो साथियों बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो विद्युत रोधक जिसको हम क्या बोलते हैं इंसुलेटर, जिसमें से विद्युत धारा या फिर विद्युत वाहक व इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, बह नहीं सकता एक निश्चित वोल्टेज लगाने तक, है ना, ये पता होगा आपको। तो विद्युत रोधक की क्षमता डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेन किलो वोल्ट प्रति एमएम में होती है। जो क्या होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए, ये अपनी हाई होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, जिससे क्या होगा अपना जो ब्रेकडाउन होगा ना, मतलब उसमें करंट नहीं प्रवाहित होगी। तो जो भी अपना, क्योंकि आप सबको पता है आजकल जितने भी टावर है सब आयरन लोहा स्टील के उपयोग की जा रहे हैं, तो इनमें क्या होगा अगर वो अच्छा होगा उसकी किलो मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन, तो उसमें लीकेज करंट नहीं बहेगा, है ना। ठीक है, आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है। विद्युत रोधक का कार्य, क्वेश्चन अपना, विद्युत रोधक का कार्य शिरोपरि लाइन में लाइन को क्रॉस आर्म से पृथक रखना होता है। पता है साथियों, आप सबने देखा होगा शिरोपरि लाइन में पिन इंसुलेटर सीधी लाइन में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि जो अपना पिन इंसुलेटर होता है किस लाइन में यूज किया जाता है, कहां तक यूज किया जाता है, उसके बारे में अभी हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है। पिन इंसुलेटर सिंगल, डबल तथा ट्रिपल सेट वाले होते हैं। ठीक है, मतलब पिन इंसुलेटर का प्रयोग अधिकतम 33 केवी तक लाइन में किया जाता है। यह क्वेश्चन आता है कि जो 33 केवी लाइन में कौन सा, मतलब आपको पूछ लेगा, तो वो होता है अपना पिन इंसुलेटर। तो जो अपना पिन इंसुलेटर होता है दोस्तों 11 केवी लाइन तथा अधिकतम 33 केवी लाइन, मतलब दोनों लाइनों में यूज किया जाता है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन अपना, कि पिन इंसुलेटर का जो क्यू फैक्टर जो सुरक्षा गुणांक होता है कितना होता है, 10 होता है। याद रखिएगा साथियों, एग्जाम दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या बोलना चाह रहा है। सेकल इंसुलेटर, सेकल इंसुलेटर मतलब कि एलटी में होता है, आपको पता होगा ना, देखा होगा। तो सेकल इंसुलेटर का प्रयोग लाइन में मोड़ अथवा लाइन में मोड़ पर अवस्थित खंबे पर किया जाता है तथा इसका प्रयोग निम्न वोल्टेज लाइन में किया जाता है, जैसे कि 230 वोल्ट की जो अपनी सप्लाई होती है ना, ठीक है, तो जो अपना 3 फेस होता है 415 वोल्ट की, है ना, उसमें यूज किया जाता है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है। सस्पेंशन इंसुलेटर कई डिस्क इंसुलेटरों को श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाया जाता है। आप सबने देखा होगा टावरों में अधिकतर सभी जगह क्या होता है, सस्पेंशन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है। सस्पेंशन इंसुलेटर का प्रयोग 33 केवी से अधिक या फिर 33 केवी से ऊपर की लाइनों में किया जाता है। आगे देखिए, सस्पेंशन इंसुलेटर में प्रत्येक डिस्क की न्यूनतम वोल्टता कितनी होती, जो रेटिंग होती है ना एक डिस्क की, अगर पूछता है आपको तो कितनी बताना साथियों, 11 केवी होगी तथा अधिकतम 15 केवी तक होती है। आगे देखिए साथियों, अधिकतम बोल रहा है तो 15, और आप सबको पता है न्यूनतम कितनी होती, 11 केवी होती है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो 11 केवी की लाइन जाती है उसमें जो डिस्क की संख्या कितनी होती है साथियों, एक होती है। आप सबने देखा होगा, है ना, ये ऐसी होती है। ठीक है, ये ऐसी यहाँ पे ना, ठीक है, आपको पता होगा। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन अपना, लाइन में तनाव को कम करने के लिए स्ट्रेंड इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे कि स्ट्रेंड इंसुलेटर जो होता है बनता कैसे, उसके बारे में भी इन्होंने बताया बहुत अच्छे तरीके से। देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि जो सस्पेंशन इंसुलेटर को अगर सपोज दैट क्षैतिज मतलब होता है हॉरिजेंटल अवस्था में, मतलब कि हॉरिजेंटल यूज करते हैं या फिर प्रयोग किया जाता है, तो वह स्ट्रेंड इंसुलेटर कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, एग्जाम में पूछता भी है ये क्वेश्चन। आगे देखिए, स्टे इंसुलेटर का प्रयोग स्टे वायर तथा उच्च वोल्टेज लाइन के जोड़ में किया जाता है। कहां पे किया जाता है, स्टे इंसुलेटर जो होते हैं इनका उपयोग कहां किया जाता है भैया, स्टे इंसुलेटर का प्रयोग स्टे वायर में किया जाएगा या फिर उच्च वोल्टेज लाइन के जोड़ में किया जाएगा। आप सबने देखा होगा स्टे इंसुलेटर, जिसको क्या बोलते हैं एक इंसुलेटर भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है। सिरोपरि लाइन में मुख्यतः वितरण यो पारेषण के लिए एसी-एसआर कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो जानते भी है एसी-एसआर कंडक्टर क्या होता है, तो एसी-एसआर कंडक्टर क्या होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है। अब आगे देखिए, एसी-एसआर तार एक स्टील के तार के साथ कई एल्यूमिनियम तारों को ऐड कर तैयार किया जाता है। सब वो आपको पूछता है कि जो एसी-एसआर कंडक्टर होता है एल्यूमिनियम का बना होता है तथा उसमें एक स्टील का तार होता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन है देखिए, एसी-एसआर तार में स्टील की तार प्रयोग करने से तार की मजबूती 10 गुना तक बढ़ जाती है। अगर सपोज दैट अपन एल्यूमिनियम में एक एसी-एसआर तार का प्रयोग करेंगे, एसी-एसआर मतलब स्टील तार का प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी मजबूती क्या हो जाती है, 10 गुना बढ़ जाती है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है। खंबे के खिंचाव को संतुलित करने के लिए स्टे वायर या स्टे रॉड का प्रयोग किया जाता है। आप सबको पता होगा, बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है। आगे देखिए, भारतीय विद्युत अधिनियम
इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल के 88 के अनुसार सभी प्रकार की सिरोपरी लाइन पर भली प्रकार से अर्थ किया हुआ गार्ड लगाना चाहिए। ठीक, आगे देखिए, गार्डिंग की तनन सामर्थ्य 635 केजी से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होगा। आगे देखिए साथियों, इसमें क्या बोलना चाह रहा है, सभी प्रकार की वितरण मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में सामान्यतः क्रेडिल गार्डिंग तथा केज गार्डिंग की जाती। क्वेश्चन इंपॉर्टेंस आती है। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, केज गार्डिंग केवल ऊर्ध्व प्रकार की लाइन में की जाती है। ठीक है, आगे देखिए इसमें, और बर्ड बीट तथा ट्रॉली गार्डिंग का उपयोग रेलवे लाइन, टेलीफोन लाइन आदि लाइनों में भी किया जाता है, पता होगा आपको। आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भूमिगत केबल के द्वारा, मतलब भूमिगत केबल जो होता है वितरण 11 केवी तक किया जाता है। भूमिगत केबल में जो उसकी लाइन की जो क्षमता होती है ना, वोल्टेज होता है, कितना होता है 11 केवी तक किया जाता है। आगे देखिए साथियों, भूमिगत केबल में गैल्वेनाइज्ड स्टील तार से बना कवच होता है जो केबल को यांत्रिक चोटों से, दबाव से सुरक्षा प्रदान करता है, जिसे आर्मरिंग कहते हैं। तो दोस्तों आप सबने देखा होगा आर्मरिंग क्या करती है, यह यांत्रिक चोटों से उसको, जो अंदर में कंडक्टर है ना, अपना चालक तार है ना, उसको क्या करता है, यह मतलब बचाता है ना, ये पता होगा आपको। ठीक है, देखिए मैं फिर से पढ़ लेता हूं आपके लिए। भूमिगत केबल में गैल्वेनाइज्ड स्टील तार से बना कवच होता है जो केबल को यांत्रिक चोटों तथा दबाव से सुरक्षित रखता है, इससे आर्मरिंग कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है, आर्मरिंग की सुरक्षा के लिए उसके ऊपर भी एक कवच होता है, तो वह कौन सा होता है वह भी आपको पता होना चाहिए। तो वह होता है आर्मरिंग की सुरक्षा के लिए केबल पर चढ़ाई जाने वाली फाइबर युक्त अंतिम परत को क्या बोलते हैं, सर्विंग बोलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन उठ के आता है कि आर्मरिंग के ऊपर कौन सी कवच होता है, वह भी पूछता है एग्जाम में, है ना। आगे देखिए साथियों क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये भी अच्छा है कि 3.5 कोर केबल में क्या होता है। तो दोस्तों 3.5 केबल मतलब क्या होगा, तीन, ये देखिए ये होगा ना, तो इसमें क्या होगा RYB, ये क्या होगा, तीन के अपना क्या होगा RYB, 3 RYB साथियों, ये 3 फेस हो जाएंगे, तो जो आधी होगी ना वो क्या होगी, न्यूट्रल की होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन अपना, 3.5 कोर केबल में 3 तार फेज की तथा 1 न्यूट्रल की होती है ना। आगे देखिए LT लो टेंशन केबल में क्या होता है, 1000 वोल्टेज होता है, आपको पता होगा। हाई टेंशन कितना होता है दोस्तों, 11000 वोल्ट होता है। सुपर टेंशन कितना होता है, 33 केवी, मतलब कि 33000 वोल्टेज तक होता है। और एक्स्ट्रा हाई टेंशन कितना होता है साथियों, 66 केवी होता है। और ऑयल फील्ड गैस प्रेशर केबल कितना होता है, 132 केवी तक होता है, ये पता होगा आपको। दोस्तों देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, MI मतलब क्या होता है, मिनरल इंसुलेटेड केबल होता है, ये पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन देखिए और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, XLP होता है क्रॉस लिंक्ड पॉली इथिलीन केबल होता है। PVC मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, बहुत अच्छा है क्वेश्चन ये। ACSR मतलब अभी बताया था मैंने, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है। CCSR मतलब होता है कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। PILC मतलब होता है पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड होता है। ठीक है, आगे देखिए PILCSTA मतलब होता है पेपर इंसुलेटेड कर्व्ड सिंगल टेप आर्मर्ड केबल बोलते हैं। आगे देखिए PILCDDTA मतलब क्या, देखिए क्या दिए इसमें, पेपर इंसुलेटेड लेड कर्व्ड डबल टेप्ड आर्मर्ड केबल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए साथियों क्या बोलना चाह रहा है इसमें, भूमिगत केबल में पोस्ट ऑफिस बॉक्स के द्वारा दोष स्थल की खोज के लिए किया गया परीक्षण क्या कहलाता है, मुर्रे लूप परीक्षण या फिर मुर्रे लूप टेस्ट कहते हैं साथियों, ये पता होगा आपको। ठीक, आगे देखिए इसमें क्या बोलना चाह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, केबल के विद्युत रोधन के रूप में इनप्रेग्नेंट पेपर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि दोस्तों एग्जाम धीरे धीरे पास में आ रही है। तो दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद।